नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। जो सेशन पहले हम लाइव पढ़ रहे थे, अब ये सेशन आपको हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, हमेशा शाम को 6 बजे मिलेगा। तो आप इंतजार किए रहना शाम को 6 बजे का। पूरे के पूरे नोट्स बनाने हैं। याद रखना, आज हमारी रेखा और कोण को लेकर कक्षा नंबर 2 है। हम इन कक्षाओं के अंदर पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज पढ़ेंगे। आज हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कल हमने थ्योरी पढ़ी, आज थ्योरी पढ़ेंगे, कल एमसीक्यूज आ जाएगा, उसके बाद अगले दिन इसके पीवाईक्यूज आ जाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार के साथ आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। सेशन लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। कमेंट का कोई मतलब नहीं है। मोबाइल सामने रख दो, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और 1 घंटे की क्लास को 1 घंटे तक एंजॉय करते रहो। तो देखो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारा रेखा और कोण। जब आप एलडीसी का एग्जाम देते हो या सीईटी 10+2 का एग्जाम देते हो, तो एलडीसी का जो एग्जाम होगा ना बच्चों, उस एलडीसी के एग्जाम में यहां से लगभग 2 प्रश्न आएंगे। किससे? केवल रेखा और कोण से 2 प्रश्न कम से कम। उसके बाद में त्रिभुज से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बहुभुज का भी 1 प्रश्न आता है, पूरी ज्योमेट्री से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। हम ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन मान लो, और सीटी की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेखा और कोण की। पहले मैं आपको कुछ वो चीजें बता दूं जो तुम्हारी लाइफ में इस एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण है। वो ये है कि अगर आप ऑफलाइन से जो लाइव चलता है वो कोर्स अगर आपको चाहिए ऑनलाइन में, तो मात्र 499 रुपए में मिलेगा। जो ऑफलाइन में चलता है वो का वो लाइव आता है, ठीक है। ये 10 मॉडल पेपर हैं, तो याद रखना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के 10-10 मॉडल पेपर हैं, व्याख्या सहित हैं। ये लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये सभी पुस्तकें हैं जो आपको यहां से मिल जाएगी। साथ ही साथ में बता दूं, जैसे ये हमारी मैथमेटिक्स की पुस्तक है, आप यहां से थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज पढ़ें, उसके बाद में इस किताब से इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ये सभी विषय की है, चाहे वो आपका जीके हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मात्र 799 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ओनली बुक्स चाहिए, एक ही बुक, जैसे ये वाली बुक आपको चाहिए तो 199 रुपए में मिलेगी। साथ ही साथ में ये मॉडल पेपर आ गए, तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के मॉडल पेपर हैं। अब हम लोग आज के सेशन को शुरू कर देते हैं बड़े प्यारे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से। साथियों, हम कल चलते चलते कोण के प्रकार पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था ना, वो हम लोगों ने पढ़ा था कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं पहले तो वो बता देता हूं। देखो, कोण के प्रकार के अंदर हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी थी, है ना। कोण के प्रकार में 2 बातें पढ़ी थी। एक बात जो हमने पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी बच्चों मान के आधार पर, है ना। किसके आधार पर? मान के आधार पर। अब मान के आधार पर हमने क्या पढ़ा, यानी वैल्यू के आधार पर। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों वैल्यू के आधार पर। और एक हम लोग पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर, है ना। स्थिति के आधार पर कि जहां पर हम लोग कोण बनाते हैं उस कोण की स्थिति क्या है, कौन सी जगह बन रहा है, उसके आधार पर। अब मान के आधार पर मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों न्यून कोण। आपको पता होगा, पुरानी कक्षा में हमने पूरा पढ़ लिया है। न्यून कोण के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मेरे भाइयों समकोण। समकोण के जस्ट बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मेरे भाइयों अधिक कोण। और अधिक कोण के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, याद रखना, सरल रेखिक कोण। कौन सा पढ़ा था? सरल रेखिक कोण पढ़ा था। और सरल रेखिक कोण के बाद में, हालांकि सरल रेखिक कोण को हम लोग ऋजु कोण भी बोलते हैं। कौन सा कोण बच्चों? ऋजु कोण। और सरल रेखिक कोण के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वृहद कोण। और वृहद कोण के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण कोण, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसको जस्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो आगे बड़ी प्यारी प्यारी बातें आती हैं। वो क्या क्या है, आप जरा ध्यान से सोच करके देखो बेटा। एक नाम होता है पूरक कोण। क्या नाम होता है? पूरक कोण होता है, यानी इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और पूरक कोण के बाद में एक जो कोण होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण।
क्या बोलते हैं उसको? समपूरक कोण बोलते हैं। अब समपूरक कोण का मतलब होता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और समपूरक कोण के अंदर क्या फर्क होता है, दोनों कैसे कैसे होते हैं, जरा ध्यान से समझो और हर एक चीज को समझना है। एग्जाम में जब मैथ्स का क्वेश्चन आए ना, कभी गलत नहीं करना है। हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं और जिन भी भाइयों को नोट्स बनाना है ना, वो आराम से अपने नोट्स बना सकता है। देखो बेटा, पूरक कोण वो होता है जहां तुम्हारे पास दो कोण हो और दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। जब दो कोणों को जोड़ते हो और दोनों कोणों को जोड़ने पर तुम्हें 90 डिग्री दिख जाए, वो हमारा पूरक कोण होता है। और दूसरी चीज याद रखना, जब तुम्हारे सामने दो कोण हो और दोनों कोणों को जोड़ोगे, वहां अगर 180 डिग्री दिख जाए, वो हमारा समपूरक कोण होता है। इतना सा आप याद रखेंगे। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ने से 90 डिग्री आता है, वहां पूरक होता है। जैसे आपको कोई पूछे कि सर बताओ एंगल 35 का पूरक कोण होता है, तो हम सीधा सा बोल देंगे कि बेटा एंगल जो 35 होता है ना, इसका पूरक होता है एंगल 55। 55 में 35 जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। और समपूरक की बात करें, अगर तुम्हें कोई पूछे एंगल 150 का समपूरक कोण होता है, तो आप सीधा सा बताना सर एंगल 150 का समपूरक होता है एंगल 30 डिग्री। ये आपको याद रखना है क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे आप। देखो एक बात याद रखो, मैं यहां पर एक सरल रेखा बनाता हूं, ध्यान से समझना। एक सरल रेखा बनाते हैं और सरल रेखा के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा, आप जरा ध्यान से समझेंगे। ये हम लोगों ने यहां पर एक सरल रेखा बनाई और ये जो सरल रेखा बनाई ना, यहां देखो क्या हो रहा है, पहले पूरी चीज समझना। इस सरल रेखा के ऊपर हमने यहां पर एक लाइन और बना दी, ये सरल रेखा पर हमने एक दूसरी लाइन बना दी, ये सरल रेखा हो गई। और यहां से अगर हम लोग बात करें, ये हमारा एक एंगल हो गया। अब देखो यहां मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यहां पर एक कोण का नाम मैं x दे देता हूं और एक कोण का नाम मैं y दे देता हूं। क्लियर है मेरी बात? सुनिएगा, अगर हम एंगल x को और एंगल y को जोड़ते हैं तो टोटल 180 डिग्री आता है। टोटल 180 डिग्री आने का मतलब है एक सीधी लाइन जब भी बनाते हो तो वहां कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब दोनों का योग 180 डिग्री हुआ तो हम लोगों ने इसको बोला समपूरक कोण। क्या बोला हमने इसको? समपूरक कोण बोला, क्योंकि समपूरक कोण का कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण वो होते हैं जहां पर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज, 180 डिग्री का मान हमेशा पाई के बराबर होता है और पाई का रेडियन के अंदर मान भी 180 डिग्री ही होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखो यहां पर क्या होता है, ये एंगल नंबर 1 समझ लो और ये एंगल नंबर 2 समझ लो। जब एक सरल रेखा पर, याद रखना मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है, याद रखिएगा, जब एक सरल रेखा पर, जब एक सरल रेखा पर दो कोण बने, सरल रेखा पर दो कोण बने, मतलब याद रखना सरल रेखा पर तुम कोण कितने ही बना सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में केवल दो कोण बने, है ना। जब एक सरल रेखा पर दो कोण बने तथा दोनों का योग, तथा दोनों का योग 180 डिग्री हो, दोनों का योग 180 डिग्री हो, ऐसी कंडीशन में उसको बोलते हैं बेटा रेखिक युग्म, है ना। 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोणों का रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं उसको? कोणों का रेखिक युग्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया कोणों का रेखिक युग्म, है ना। ये आपको याद रखना
पुराने पेपर जब आप देखोगे तो रेखिक युग्म से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है, यहां से बार बार प्रश्न आता है। और यह भी याद रखना, आप लोगों से प्रश्न पता है क्या पूछते हैं? आप लोगों से प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि जो कोणों के रेखिक युग्म होते हैं ना, कोणों के रेखिक युग्म, कोणों के रेखिक युग्म में कोणों का योग जो होता है, रेखिक युग्म में कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, ये चीज याद रखेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, वो मेरी बात को तुम बड़े ध्यान से समझना। और मैं ये जो डायग्राम है ना, ये सेम डायग्राम मैं आप लोगों के लिए फिर से बनाऊंगा। और ये जो डायग्राम फिर से बनाऊंगा ये तो रहेगा तो यही है ना। तो एक काम करते हैं जी, हम लोग इसको यहां से हाँ चलो ठीक है। अब मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा, आप ध्यान से समझना और बहुत बेसिक चीजें समझाऊंगा आपको। ये मैंने डायग्राम बना दिया, और जब ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया तो मेरी बात को समझेंगे आप। और यहां क्या होता है, ये हमारा कोण x हो गया और ये हमारा कोण y हो गया। देखो, इसको मैं बोल देता हूं a, इसको बोलेंगे o, इसको बोलेंगे b और इसको बोलेंगे c। o a b c ये चीज हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे भाइयों, मैं आपको केवल इतना सा कह देता हूं कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए कक्षा रिकॉर्ड करूंगा और डेली आपके लिए कक्षा अपलोड करूंगा। आप डेली शाम को 6 बजे कक्षा देखते रहना। देखो, यहां एक छोटी सी बात याद रखना, एंगल AOB ये तुम्हें दिख रहा होगा, AOB फिर AOC माफ कीजिएगा, एंगल AOC और एंगल BOC, दो एंगल आप लोगों के सामने हैं। कौन कौन सा? एक एंगल का नाम तो है AOC, एक का नाम है BOC, दो एंगल है। इन दोनों एंगल के अंदर आप लोगों के यहां आप देखोगे एक बिंदु O है। बिंदु कौन है? O। इसके अलावा एक रेखा है, और रेखा का नाम जो है ना वो है मेरे भाइयों OC। देखो ध्यान से समझो, मैंने कहां लिख रखा है। मैंने बिंदु O लिख रखा है यहां पर, और रेखा जो मैंने OC लिख रखा है वो यहां पर लिख रखा है। क्लियर है? डन डनाडन। ये दोनों एंगल Y व एंगल X के लिए कॉमन है। एंगल Y व एंगल X के लिए कैसे हैं? तो एंगल Y व एंगल X के लिए कॉमन है। अब ध्यान से समझना, जब दो कोणों के लिए एक रेखा और एक बिंदु, ध्यान से समझो, जब दो कोणों के लिए एक रेखा एक बिंदु कॉमन हो, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा आसन कोण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा आसन कोण बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्या क्या बात समझी आप लोगों ने? आसन कोण किसको बोलते हैं? कि जब दो कोण बनते हैं, उन दोनों कोणों के लिए एक बिंदु जैसा कि O, एक रेखा जैसा कि OC है ना। तो एक बिंदु और एक रेखा दोनों के लिए अगर कॉमन होते हैं, ऐसे दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। क्लियर है? डन डनाडन। अब याद रखना, यहां पर आपके लिए फिर से मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? सभी रेखिक युग्म कोण, सभी रेखिक युग्म कोण, सभी रेखिक युग्म कोण आसन कोण होते हैं। सभी रेखिक युग्म कोण आसन कोण होते हैं। आपको इतना याद रखना, क्योंकि मेरी बात को सुनो, जब भी तुम्हें क्या बनाना हो, जब भी तुम्हें रेखिक युग्म कोण बनाना हो, तो रेखिक युग्म कोण इसके अलावा नहीं बन सकता। रेखिक युग्म कोण तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। जब रेखिक युग्म कोण बनाओगे तो जितने भी रेखिक युग्म कोण हैं, उन सभी रेखिक युग्म कोण के अंदर एक बिंदु और एक रेखा,
एक बिंदु और एक रेखा दोनों के दोनों कॉमन होंगे। और दूसरी चीज याद रखना, सभी रेखिक युग्म कोण आसन होंगे, लेकिन यह ध्यान रखना सभी आसन कोण, कौन से कोण? सभी आसन कोण, सभी आसन कोण रेखिक, सभी आसन कोण रेखिक युग्म कोण, सभी आसन कोण रेखिक युग्म कोण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना। क्यों नहीं होते? देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, इधर पॉइंट लगा के भाई साहब सीधा सीधा प्रश्न में आता है, आपसे बोलेगा सत्य और असत्य की पहचान करो, सही और गलत की पहचान करो। जब तुम सही और गलत की पहचान करने बैठोगे ना तो ऐसे ही लाइनें आएगी। क्यों आएगी? मेरी बात को सुनो। जैसे मैंने एक कोण बनाया और ये बना दिया, अब यहां पर भी तुम जरा ध्यान से देखोगे, इसको बोलूंगा मैं ए, इसको बोलूंगा ओ, इसको बोलूंगा बी ए ओ, और इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी। याद रखना यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट कौन? ओ। इसके अलावा लाइन कौन? लाइन ओ सी। पॉइंट तो कौन? ओ। दोनों एंगल के लिए कॉमन है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लाइन ओ सी ये भी दोनों एंगल के लिए है। ये आपस में क्या है? तो बच्चों ये आपस में कॉमन है। ये आपस में क्या है? तो हमने कहा कि ये तो आपस में कॉमन है। क्लियर है मेरी बात? अब ये अगर आपस में कॉमन है, अगर ये आपस में क्या है बच्चों? ये कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो इसको हम लोग बोल देंगे मेरे प्यारे भाइयों आसन कोण। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आसन कोण। आसन कोण तो हम बोल देंगे, लेकिन इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते? इसको हम लोग रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रेखिक युग्म कोण में अभी अभी मैंने बात की, रेखिक युग्म कोण में दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और हमने क्या कहा? क्या यहां तुमको कहीं दिख रहा है? यहां तुमको कहीं दिख रहा है क्या कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा? आप कहोगे नहीं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री तो एकदम हुदी लैंड में होता है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा आसन कोण जो होता है ना, यहां एक बात और याद रखनी है, और वो बात भी नोट करके रखनी है। बिंदु ओ हो गया, रेखा ओ सी हो गया, है ना? याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखना कि भाई बिंदु कॉमन है, क्लियर बात हो गई। एक रेखा कॉमन है, वो क्लियर हो गई। जो कॉमन नहीं है वो कॉमन के अपोजिट होनी चाहिए। याद रखना, जो रेखा कॉमन नहीं है, जो रेखा कॉमन नहीं है वह कॉमन के विपरीत, वह कॉमन के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो कॉमन नहीं है ना, जैसे मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा बच्चों, ये वाली लाइन दोनों एंगल के लिए कॉमन है, लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एंगल के लिए कॉमन थोड़ी है। अगर कॉमन नहीं है तो ये कॉमन वाली लाइन के अपोजिट होनी चाहिए, एक ही साइड में दोनों नहीं होनी चाहिए। कहीं गलती से एक ही साइड में दोनों हो गई ना तो उसको फिर हम लोग आसन कोण नहीं कहेंगे। और इधर याद रखना बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के कोण बनते हैं, है ना? स्थिति के आधार पर कोण, याद रखना बच्चों, स्थिति के आधार पर कोण। और सबसे महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है कि जब तक आप लोग इस थ्योरी को बिल्कुल जीरो से, बेसिक से एंड तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एमसीक्यूज समझ में नहीं आएंगे।
तो मेरी बात को सुनो स्थिति के आधार पर। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे भाई, सभी प्यारे साथी। और याद रखना भाई, क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट से जरूर बता देना, अभी मत बताना, जब सेशन खत्म हो जाए तो आप कमेंट करना और कमेंट से मुझे बताना कि कक्षा कैसी लगी। और अगली देखो, इस कक्षा की कमेंट से बताना कि कक्षा कैसी लगी, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो अगली कक्षा में वो सुधार भी किया जा सकता है ना, कि स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा है, इस क्लास में कमेंट से बताना, उसको हम अगली कक्षा के अंदर सुधार कर देंगे। तो तुम्हें बिना किसी टेंशन के बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब जरा ध्यान से समझो ये क्या होता है। देखो, ये जो रेखा है ना, ये रेखा, इसको बोलते हैं ए और बी। रेखा ए बी है, और ये है रेखा सी और डी, और ये है रेखा पी और क्यू। अब याद रखना भाई, यहां पर मैं कितनी प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं, ऐसी प्यारी प्यारी बातें आपको दूसरा कोई आदमी नहीं बताएगा। देखो याद रखना, दो रेखाएं ए बी, देखो ए बी पैरेलल सी डी है। आपको याद रखना है, ऐसे जो खड़ी दो लाइनें होती है ना, ऐसे जो 11 वाली दो लाइनें होती है ना, दो रेखाएं ए बी समांतर सी डी, इनको बेटा समांतर बोलते हैं। याद रखना, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए, मैं इधर लिख देता हूं, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए ना, ए बी दो खड़ी लाइनें सी डी, इसको तो हम बोलते हैं बच्चों समांतर के लिए, इसको तो किसके लिए बोलेंगे, समांतर के लिए। और याद रखना ए बी और ये हो गया बच्चों सी डी, इसको हम लोग बोलते हैं लंबवत के लिए, ये लंबवत के लिए होता है और ये समांतर के लिए होता है। लंबवत का मतलब समझ गए ना बच्चों, लंबवत का मतलब ऐसा ही होता है, ये 90 डिग्री एंगल है, ऐसे 90 डिग्री एंगल जहां जहां बनता है उसको लंबवत बोलते हैं, और ऐसे एकदम हुदी हुदी लाइनें चलती है ना, उसको हम लोग समांतर बोलते हैं। क्लियर है? देखो दो रेखाएं ए बी व सी डी, अब ये जो लाइन आ गई ना, ये दो लाइनें आ गई, इसका मतलब ही समांतर है। अब तुम ध्यान रखना, जैसे अगली क्लास में हम लोग प्रश्न वगैरह करेंगे ना, तो तुम लोग समझोगे कि वाह नाइस, ये बातें ही तो बता रहे थे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो बातें होती है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना, ये सीधी वाली लाइनों का, ठीक है ना, बोल के नहीं बताना पड़े, इनके साइन से ही समझ जाना कि ये समांतर है। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, मैं आपको फिर से बहुत प्यारी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, है ना। दो रेखाएं ए बी व सी डी समांतर है, तथा पी क्यू, याद रखना, ऐसे पी क्यू लिखा तब तो पी नाम का एक पॉइंट है, क्यू नाम का एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऊपर एक लाइन बना दी, ऐसे बना दी। अब तुम ये भी ध्यान रखना, किसी लाइन के ऊपर पी क्यू के ऊपर अगर ऐसे लाइन बना दोगे ना, इसका मतलब ये रेखा पी क्यू की बात कर रहे हैं, तथा रेखा पी क्यू इनको, तथा रेखा पी क्यू इनको प्रतिच्छेद कर रही है। रेखा पी क्यू इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है। रेखा पी क्यू इनको प्रतिच्छेद करती है। देखो ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, और रेखा पी क्यू है वो इसको क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब आपको याद रखना है कौन कौन सी बातें। पहली बात तो याद रखनी है कि दो समांतर रेखाएं जहां पर भी बनती है, दो समांतर रेखा, बेटा समांतर रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं जिनको चाहे तो मैं आगे बढ़ा दूं, चाहे मैं उनको पीछे ले आऊं, चाहे तो मैं उनको आगे बढ़ाऊं, चाहे उनको पीछे लाऊं, उनके बीच का अंतर हमेशा ही समांतर चलना चाहिए। समझ गए ना? आगे बढ़ाओ पीछे लाओ, अंतर हमेशा समांतर चले, वो समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखा या दो समांतर रेखाओं के बीचों बीच, दो समांतर रेखाओं के बीचों बीच कितनी ही रेखा बना दी जाए, कितनी ही रेखा बना दी जाए, कितनी ही रेखा बना दी जाए, वे हमेशा आपस में
वे हमेशा आपस में समांतर होगी, वे हमेशा आपस में समांतर होगी, इतना आपको ध्यान रखना है। वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। अब जैसे मान लो मैं आपको एक बात और कहूं कि ये लो गाइज, मैंने आपके इसके बीचों बीच एक रेखा और बना दी, तो ये जो मैंने तीसरी रेखा बनाई ना, ये भी आपस में समांतर हो गई। अब कोई बोले सर एक और बनाओ, नहीं मजो नहीं आयो, तो मैं कहूं भाई जी लो एक और लो। अब आप चाहो जितनी बना दो, बोले ये हमेशा ही समांतर रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना है, काटने पर, है ना, प्रतिच्छेद करने पर, प्रतिच्छेद करने पर, प्रतिच्छेद करने पर, केवल प्रतिच्छेद करने पर केवल दो प्रकार के, केवल दो प्रकार के कोण बनते हैं, कोण बनते हैं। ये लो, जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना, तो केवल दो प्रकार के कोण बनेंगे। अब आपके माइंड में एक चीज और चलेगी कि मार साहब वो कहीं हुई हो, केवल दो प्रकार के कैसे, है ना। जैसे यहां पर तो कोण तो चार बन रहे हैं, तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, मेरी बात को समझेंगे। अगर मैं इसको कोण नंबर 1 नाम देता हूं, इसको कोण नंबर 2 नाम देता हूं, ये कोण नंबर 3 है, ये कोण नंबर 4 है, ये कोण नंबर 5 है, और ये कोण नंबर 6 है, ये कोण नंबर 7 है, और ये कोण नंबर 8 है। ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया। अब आपको सोचना है कि एंगल नंबर 1 के बराबर होगा एंगल नंबर 3, और बराबर होगा एंगल नंबर 5, और बराबर होगा एंगल नंबर 7। ये सब के सब कोण एक जैसे हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा और सुनो, एंगल नंबर 2 के बराबर एंगल नंबर 4, उसके बराबर एंगल नंबर 6, और बराबर एंगल नंबर 8। केवल दो प्रकार के कोण बनेंगे, इसके अलावा और नहीं बनेगा। समझ गए ना। अब जैसे मान लो मैं यहां पर एक रेखा और बना दूं, जैसे मैंने ये बनाई, मैंने एक रेखा और बना दी, तो भाई रेखा 3 हो गई, कोण तो अभी भी दो ही प्रकार के हैं, जैसे, है ना, 8 तक हो गए थे ना। अब 8 तक होने के बाद में मैं यहां नाम और दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं 9 नंबर, इसको नाम दे दूं 10 नंबर, इसको नाम 11 नंबर, और इसको नाम 12 नंबर। तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एंगल तो इतने ही प्रकार के बनेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ही प्रकार के बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो केवल दो प्रकार के कोण बनते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहां पर मैं आपको हो तो मैं यहां स्टार लगा दूं, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब अगर मैं आगे बात करूं, और ध्यान रखना, हम फिर से चलते हैं इसी लाइन में आगे, याद रखिएगा, ये हमारा फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर हम जो बात कहना चाहते हैं, यहां देखिएगा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। इसको रेखा ए और बी बोलेंगे, और इसको रेखा हम लोग सी और डी बोलेंगे, इसको हम रेखा पी और क्यू बोलेंगे। और यहां हमारा कोण नंबर 1 होगा, यहां 2 नंबर होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, कोण नंबर 5 होगा, कोण नंबर 6 होगा, कोण नंबर 7 होगा, और कोण नंबर 8 होगा। चलो ठीक है, अब मेरी बात को सुनो और बड़े प्यार से, बड़े डिटेल से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना। बेटा पहला नाम होता है सम्मुख कोण। कौन सा होता है? सम्मुख कोण होता है। सम्मुख कोण का दूसरा नाम होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो सम्मुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, या इसका एक दूसरा नाम और बोलते हैं विपरीत कोण। कौन सा बोलते हैं? विपरीत कोण बोलते हैं, अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं। अब देखो अपोजिट एंगल होते हैं, चाहे सम्मुख कोण नाम बोल दो, चाहे शीर्षाभिमुख कोण नाम बोल दो, चाहे विपरीत कोण बोल दो, कुछ भी बोलो, ये आपस में सब के सब क्या होते हैं?
समान होते हैं। और ऐसे जो कोण होते हैं ना, ऐसे कोण हमेशा, देखो ऐसे कोण हमेशा जो आते हैं ना वो युग्म में आते हैं। युग्म में का मतलब होता है पेयर के अंदर आते हैं। पेयर का मतलब ये होता है कि जोड़े में आते हैं। ये कोण कभी अकेला नहीं आता बाबू भैया। तो मेरी बात सुनो, कोण नंबर 1 के बराबर लिखना है कोण नंबर 3, इसको बोलते हैं बेटा सम्मुख कोण। आप चेक करो इधर सम्मुख कोण यही है। आप कोण नंबर 2 के बराबर, कोण नंबर 2 के बराबर कोण नंबर 4 आता है, इसको हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। कोण नंबर 5 के बराबर कोण नंबर 7 आता है, इसको भी हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। और कोण नंबर 6 के बराबर कोण नंबर 8 आता है, इसको भी हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। तो सम्मुख कोण विपरीत कोण हमेशा समान होते हैं। बोलो मेरी बात समझ गए क्या? देखो स्थिति के आधार पर हमने ये बताया, इसके सामने कोण नंबर 1 के सामने कोण नंबर 3 होता है। बोलो डन डना डन है ना यहां तक? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर दूसरी बात करूं तो यहां पर एक नाम आता है बच्चों एकांतर कोण। एकांतर कोण बोल दीजिए या अल्टरनेट एंगल बोल दीजिए। एकांतर कोण बोल दो या अल्टरनेट एंगल बोलो। बेटा याद रखना ये कोण जो होते हैं ना ये भी युग्म में आते हैं, युग्म के अंदर आएंगे, यानी ये भी पेयर के अंदर आएंगे। और युग्म में आने के बाद में ये भी आपस में क्या होंगे? तो हमने कहा बच्चों ये भी आपस में समान होंगे। युग्म यानी पेयर में होंगे और पेयर में आने के बाद में ये भी कैसे होंगे? तो ये भी बच्चों समान ही होंगे। कौन कौन से होते हैं एकांतर कोण? तो बेटा एकांतर कोण के अंदर देखो पहली चीज याद रखनी है, एक एकांतर कोण होता है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। और दूसरा जो कोण होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, जिसको नोट्स बनाना है ना वो प्रॉपर नोट्स बना लेना, टेंशन मत लेना। एक अंतः एकांतर होता है, एक बाह्य एकांतर होता है। आवाज को बोले थोड़ी आवाज कम। अब सुनो, अंतः एकांतर कोण होते हैं तो अंतः एकांतर वो होते हैं जो अंदर की तरफ बनते हैं। किधर बनते हैं? अंदर की तरफ। और ये वो होते हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस डायग्राम के अंदर अंतः एकांतर कौन सा होता है। देखो बेटा कोण नंबर 3 के बराबर कोण नंबर 5 होगा, एंगल नंबर 3 के बराबर एंगल नंबर 5 होगा। आप जरा चेक करो 3 नंबर कहां बना है, 5 नंबर कहां बना है। या फिर कोण नंबर 4 के बराबर कोण नंबर 6 होगा। तो आप देखो 3 नंबर के बराबर 5 नंबर होगा, 4 नंबर के बराबर 6 नंबर होगा। और ऐसा कहीं पर बना हुआ है, ऐसी चीजें कहीं पर भी है, उसको हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। एकांतर तो है, अल्टरनेट तो है, पर इंटरनल है कि आउटर है। अब देखो दूसरी चीज, एंगल नंबर 1 के बराबर, एंगल नंबर 1 के बराबर हो जाएगा एंगल नंबर 7। एंगल नंबर 1 बाहर की तरफ है, एंगल नंबर 7 बाहर की तरफ है। एंगल नंबर 2 के बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल नंबर 8। तो 2 नंबर और 8 नंबर भी बाहर की तरफ है। ये हमेशा समान होते हैं। तो सम्मुख कोण भी समान होते हैं, एकांतर कोण भी समान होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, प्रश्न करेंगे, तो इन्हीं का ही तो रोल आएगा और दूसरा रोल थोड़ी आएगा। उसके बाद में हम लोग तीसरी बात बोलते हैं बच्चों, संगत कोण नाम आता है एक। कौन सा कोण आएगा? संगत कोण। बेटा ये संगत कोण जो होता है ना ये भी युग्म में होता है। संगत कोण युग्म के अंदर होने का मतलब है ये भी पेयर में होता, अकेला नहीं होता। पैर में नहीं, पेयर में होता है ना, अकेला नहीं होता है संगत कोण। अब मेरी बात को समझो, संगत कोण का मतलब आप समझ लो कि ये पेयर में होता है। और गाइज इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना है।
और ये भी हमेशा कैसे होते हैं, तो संगत कोण भी हमेशा समान होते हैं। हमने अभी क्या क्या बात पढ़ ली, हमने सम्मुख कोण समान, एकांतर कोण समान, संगत कोण समान, यह हमेशा समान होते हैं। इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। क्लियर है मेरी बात? तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, शानदार। अब मैं चलता हूं मेरे अगली बात में। देखो आगे यहां पर क्या बोला गया है, जरा ध्यान से समझो। संगत कोण का नाम अगर आप लेते हो ना, तो संगत कोण ऐसे समझ लो बच्चों, समान स्थिति वाले कोण होते हैं। ये समान स्थिति समझ लीजिए या सेम पोजीशन समझ लीजिए। सेम पोजीशन वाले कोण या समान स्थिति वाले कोण ये हमेशा ही है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि बेटा एंगल नंबर 1 के बराबर होता है एंगल नंबर 5। अब आप कहोगे कि 1 कहां है 5 कहां है, तो हम क्या कहेंगे, 1 नंबर कहां है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में ऊपर है। तो 5 कहां है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में ऊपर है। बोलो सेम पोजीशन हुई ना, लेफ्ट साइड में ऊपर और लेफ्ट साइड में ऊपर, ये भी लेफ्ट में ऊपर, ये भी लेफ्ट में ऊपर। जैसे मैं बोलूं कि एंगल नंबर 2 इक्वल होगा एंगल नंबर 6, सेम पोजीशन हुई ना। कैसे, तिर्यक रेखा के राइट साइड में ऊपर, राइट साइड में ऊपर। बोलो बात समझ में आई ना। तो ऐसे जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा संगत कोण। बोलो मेरी बात समझ में आ गई, ये हो गए संगत कोण। क्लियर है? तो सम्मुख कोण समझ में आया, एकांतर समझ में आया और संगत कोण समझ में आया। अब देखो मेरी बात को सुनो, मैं आपको फिर बताता हूं, ये लाइनें हमारी फिर इधर से आएगी, है ना। सेम चीज हम लोग और पढ़े। अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे 2 तिर्यक रेखाएं बनी हुई होती है और इन तिर्यक रेखाओं के बीच में यहां पर कोई ऐसी चीजें आ जाती है, ठीक है। यहां देखो, इसको हमने एंगल नंबर 1 बोला, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोला, यहां पर 5, यहां 6, यहां 7 और यहां 8 बोला। अब मेरी बात को सुनो, अब अगर मैं यहां पर एक सीधा सीधा नाम बोलूं ना बच्चों, अंतः कोण, अगर मैं केवल इतना नाम बोलूं ना अंतः कोण, तो याद रखना अंतः कोण होते हैं बच्चों समपूरक। अंतः कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। अभी मैंने पहले क्या बोला, एकांतर कोण। एकांतर के अंदर अंतः एकांतर वो अलग चीज थी, अब एकांतर नहीं है, अब तो सीधा सीधा अंतः कोण है। इंटरनल एंगल जिसको हम बोलते हैं वो अंतः कोण है। कौन से? समपूरक वो होते हैं जहां कोणों का योग, जहां कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा एंगल नंबर 4 में प्लस करो एंगल नंबर 5, 180 डिग्री आएगा। अब आपसे क्या होता है, कई बार 4 नंबर का मान देके 5 का पूछ लेते हैं, कई बार 5 का देके 4 का पूछ लेते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लो आपसे एंगल नंबर 3 का मान दे दिया, एंगल नंबर 6 का मान पूछ लिया, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 का टोटल भी 180 होता है। ये आपको याद रखना है। ये अंतः कोण हो गए। अब हम लोग बात करेंगे, तो ये बात करेंगे बेटा बाह्य कोण। किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग बाह्य कोण की। तो बेटा बाह्य कोण है वो कौन सा होता है, तो बाह्य कोण जो होता है ना, उस बाह्य कोण को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, तो बाह्य कोण को भी हम लोग समपूरक कोण बोल देते हैं। और एक बात और याद रखना, जो समपूरक कोण होता है ना, इसका दूसरा नाम और होता है जिसको हम सप्लीमेंट्री या परिपूरक कोण बोलते हैं। इसको हम परिपूरक कोण भी बोल सकते हैं। और कई कई बार जो होता है ना, ये परीक्षा में परिपूरक कोण के नाम से भी आ जाता है, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है, कैसे, मेरी बात को समझो। एंगल नंबर 2 के अंदर जोड़ना है एंगल नंबर 7 को, तो ये भी 180 डिग्री होगा।
और एंगल नंबर 1 के अंदर जोड़ना है एंगल नंबर 8 को, ये भी 180 डिग्री होगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात और याद रखें, यहां पर इसके अलावा और भी कई स्थितियां बनती हैं। बेटा याद रखना, कोई भी सरल रेखा होती है ना, सरल रेखा जो होती है, उस सरल रेखा को आगे बढ़ाने पर भी वह सरल रेखा ही रहेगी, सरल रेखा ही रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग अगली कक्षा के अंदर क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो जब हम अगली कक्षा के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक प्रश्न के अंदर क्या करूंगा कि रेखा छोटी है, मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखो आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि वो सरल रेखा की सरल रेखा रही है। अब दूसरी चीज याद रखना है, मेरी बात को समझें। यहां पर रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं, रेखिक युग्म कोण बन रहे हैं। आप मुझे बताओ रेखिक युग्म कोण है वो कौन कौन से हैं। मैंने क्या कहा, रेखिक युग्म कोण वो कोण होते हैं जहां कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने एक बात कही कि बच्चों रेखिक युग्म कोण अगर बनाना है तो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखो आप देखोगे तो कोण नंबर 1 में कोण नंबर 2 को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा। आप ये देखोगे कि कोण नंबर 2 के अंदर कोण नंबर 3 को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। आप ये देखोगे कोण नंबर 3 के अंदर कोण नंबर 4 को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। और आप ये देखोगे कि कोण नंबर 4 के अंदर कोण नंबर 1 को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। इतनी बातें जहां जहां होती है वो सब रेखिक युग्म कोण होते हैं। अगर आप कोण नंबर 5 के अंदर कोण नंबर 6 जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। आप कोण नंबर 6 के अंदर कोण नंबर 7 जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। कोण नंबर 7 के अंदर कोण नंबर 8 जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। और कोण नंबर 8 के अंदर कोण नंबर 5 जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये सभी के सभी कौन से कोण हैं, तो आप कहोगे सर ये सभी के सभी रेखिक युग्म कोण होते हैं, इनको हम लोग रेखिक युग्म कोण के नाम से ही जानेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों ये थी हमारे रेखा और कोण के टॉपिक की थ्योरी। यहां तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग जो रेखा और कोण का जो टॉपिक है उसके अंदर पहले क्या पढ़ेंगे, तो बेटा पहले नोट्स बनाने वाली चीजें पढ़ेंगे। नोट्स बनाने वाली चीजें पढ़ेंगे मतलब पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। अब थ्योरी पढ़ने के बाद नए पैटर्न के आधार पर, याद रखना नए पैटर्न के आधार पर अगली कक्षा के अंदर एमसीक्यू जाएंगे। एमसीक्यूज के जस्ट बाद में आपके लिए पीवाईक्यू जाएंगे। मतलब अब मैथ रटने वाला सिस्टम नहीं रहा, मैथ समझने वाला सिस्टम रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम पढ़ यहां से रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको इन किताबों से करनी है। प्रैक्टिस आपको इस किताब से करनी है, पूरी गणित की किताब है। इसको जब आप ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये रेखा और कोण का टॉपिक कहां पर है ना, तो रेखा और कोण का टॉपिक 108 नंबर के ऊपर है। अगर 108 नंबर का मैं टॉपिक निकालूं बच्चों, तो यहां देखो ये आ गया हमारा 108 नंबर, है ना, ये रहा। ये देखो हमने जो कल पढ़ा था, कल वाली पूरी की पूरी चीजें इसके अंदर है, यानी रेखा है, सरल रेखा है, रेखीय बिंदु है ना, ये सब चीजें इसके अंदर है। वृहद कोण है, समपूरक है, सम्मुख कोण है, ये सब के सब इसके अंदर है। उसके बाद में इसमें त्रिभुज है, उसके बाद क्वेश्चन है ना। तो ये पूरी थ्योरी जहां खत्म हो जाती है, पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद यहां से इसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, कल की कक्षा के अंदर हम लोग
नए पैटर्न के आधार पर एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यूज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हमेशा मिलेंगे शाम को 6 बजे, तब तक के लिए राम राम।